नमस्कार बच्चों, प्रिंस कोचिंग क्लासेज के YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज की इस क्लास में कक्षा 9 NCERT गणित की प्रश्नावली 8.1 के सवाल नंबर 1, 2 और 3 को हल करेंगे। बच्चों, काफी दिनों के बाद हम क्लास 9 का कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले कुछ प्रॉब्लम के कारण हमने इसकी क्लासें बंद कर दी थी, तो अब हमने इसकी क्लासें वापस शुरू कर दी हैं और जल्द ही आपको कक्षा 9 गणित का पूरा कोर्स करवा दिया जाएगा। तो बच्चों, आज की इस क्लास को देखने से पहले आप इस क्लास का जो बेसिक पढ़ाया था, मैंने चतुर्भुज के बारे में आपको अच्छी तरह से समझाया था कि चतुर्भुज किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से चतुर्भुज में कौन कौन से गुण होते हैं, ये सारी चीजें मैंने आपको बताई थी इसके बेसिक में। लिंक आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आपकी स्क्रीन पर जो व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं उन पर आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो, ठीक है ना। डायरेक्ट कांटेक्ट करके भी लिंक आप प्राप्त कर सकते हो। तो वो क्लास आप देख लोगे ना, तो ये क्लास आपको आसानी से समझ में आ जाएगी। और यदि हमारी ये वीडियो, हमारी ये क्लासें आपको अच्छी लगे, समझ में आए, तो आप इसे अधिक से अधिक लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लें और अधिक से अधिक शेयर करें ताकि सभी गरीब बच्चों को इसका फायदा मिल सके। और एक बात, यदि आपको क्वालिटी थोड़ी हल्की नजर आती है, धुंधला नजर आता है, तो आप इसकी वीडियो की क्वालिटी को बढ़ा के देखिएगा, ठीक है। दूसरी बात, थोड़ी स्पीड को भी आप बढ़ा के देखिएगा, तो आपका समय भी कम खर्च होगा और आपको अधिक समझ में आएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं सवाल नंबर 1 से। तो देखो, एक चतुर्भुज के कोण 3:5:9:13 के अनुपात में है। इस चतुर्भुज के सभी कोण ज्ञात कीजिए। देखो, एक चतुर्भुज के कोण अनुपात में दिए हुए हैं और इसके सभी कोण आपको ज्ञात करने हैं। महत्वपूर्ण सवाल है, हर बार ये सवाल परीक्षा में पूछा जाता है, ठीक है ना। तो देखो, जब भी आपके कोण अनुपात में दे रखे हो तो आप उनके पीछे अंग्रेजी का कोई सा भी अक्षर लगा दो, x लगा दो, z लगा दो, k लगा दो, कोई सा भी अक्षर, ठीक है, लगा देंगे। तो देखो, एक चतुर्भुज है, चतुर्भुज कोई सा भी हो सकता है। मान लो ये एक चतुर्भुज है, ठीक है, इसका नाम दे देते हैं A, B, C और D। अब इसके जो कोण है वो अनुपात में दे रखे हैं, ये 3:5:9:13 है। मतलब कोण A अनुपात कोण B अनुपात कोण C अनुपात कोण D कितना है? 3:5:9:13 दिया हुआ है, ठीक है। अब क्या करना है, इनके पीछे कोई सा भी अंग्रेजी का अक्षर लगाना है। कैसे? देखो, माना कि कोण A बराबर, तो हम कितना ले लेते हैं, 3x ले लेते हैं, ठीक है। कोण B बराबर 5x, कोण C बराबर 9x और कोण D बराबर ले लेते हैं हम 13x। ये हमने मान लिया है। आप जरूरी नहीं है कि x ही लगाओ, आप अपने नाम का पहला अक्षर कोई सा भी लगा सकते हो। लगा दिया? अब बेटा, चतुर्भुज के सभी कोणों का योग, यानी कि चारों अंतः कोणों का योग होता है 360 डिग्री। चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री। मतलब इन सभी कोणों को जोड़ोगे ना तो कितना आएगा? 360 आएगा। तो देखो, सभी को जोड़ेंगे हम, क्या करेंगे? 3x प्लस 5x प्लस 9x प्लस 13x, सभी कोणों का योग होता है 360 डिग्री, ठीक है। यहां कारण लिखोगे ASP, एंगल सम प्रॉपर्टी। इसका मतलब होता है चतुर्भुज के सभी अंतः कोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री होता है। आप चाहो तो लिख सकते हो, हिंदी में लिख देना बड़ी लाइन कि चतुर्भुज के सभी अंतः कोणों का योग, और शॉर्ट में लिखना चाहो तो ASP लिख देना। हो गया? अब देखो, इन सभी को देखो, समान पद है तो हम जोड़ लेंगे। 3 और 5 हो गया 8, 8 और 9 हो गया आपके 17, 17 और 13 हो गया आपके 30। तो यहाँ हो गया आपके 30x बराबर कितना है? 360। अब यहाँ से देखो, x का मान ज्ञात करेंगे, तो ये गुणा है तो काय में चला जाएगा? भाग में। तो x बराबर हो जाएगा 360/30। अब बेटा देखो, 0 से 0 कट गया, 3 का भाग दोगे ना तो ये जाएगा आपके 12 बार, यानी कि x का मान कितना आ गया? 12 डिग्री आ गया भाई, आ गया ना। अब आप सभी कोण ज्ञात कर सकते हो। पहले देखो, कोण A ज्ञात करना है, तो बताओ कैसे ज्ञात करेंगे? 3, अब यहाँ देखो गुणा, x का मान कितना है? 12,
तो ये हो गया 12 तिया 36 डिग्री, हो गया ना। अब इसी प्रकार कोण बी कितना माना हमने 5x, तो 5 इंटू एक्स का मान 12, तो 12 पंजे हो गया आपके 60 डिग्री। अब कोण सी कितना माना 9x, तो 9 इंटू 12 बराबर, तो 12 नाम का कितना होता है आपके 108, ठीक है। और इसी प्रकार कोण डी, डी कितना माना आपने 13, तो 13 इंटू 12, ठीक है, गुणा करेंगे 13 इंटू एक्स का मान 12 आ गया, तो देखो 12 तिया 36, हासिल का 3, 12 और 3 हो गया 15, 156 डिग्री, ठीक है। इन सभी कोणों को जोड़ के देखना, इनका जोड़ कितना आएगा 360 डिग्री आएगा। आगे समझ में, तो बिल्कुल आसान सा सवाल है और परीक्षा में आता है हर बार आपके, ठीक है। अब देखो सवाल नंबर 2, यदि एक समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हो तो दर्शाइए कि वह आयत है। देखो यहाँ पर सिद्ध करना है और ये भी बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, बस आपको समांतर चतुर्भुज के और आयत के गुण याद होने चाहिए, ठीक है। देखो आपसे कहा है कि एक समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर है। देखो समांतर चतुर्भुज, ये है समांतर चतुर्भुज, ठीक है ना। अब समांतर चतुर्भुज में क्या गुण होते हैं, एक तो समांतर चतुर्भुज के आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है और आमने सामने की भुजाएं समांतर भी होती है। समांतर चतुर्भुज के आमने सामने की भुजाएं बराबर भी होती हैं और समांतर भी होती है, ठीक है। इसने कहा कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर है। विकर्ण मतलब एक तो गया ये वाला और दूसरा हो गया ये वाला, ये दोनों बराबर है, ठीक है। तो दर्शाइए कि यह वह एक आयत है। तो आपको बताना है कि ये क्या है, एक आयत है, ठीक है। तो देखो हम नाम दे देते हैं ए बी सी और डी। अब देखो आयत में क्या गुण होते हैं, आयत के आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, ठीक है। तो देखो समांतर चतुर्भुज में भी आमने सामने की भुजाएं बराबर है, लेकिन इसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री का नहीं है। तो हम क्या करेंगे, यदि इस समांतर चतुर्भुज के एक कोण को, किसी भी एक कोण को 90 डिग्री बना दें तो ये समांतर चतुर्भुज क्या बन जाएगा, आयत बन जाएगा। क्योंकि इसमें आयत का एक गुण तो पहले से ही है कि इसके आमने सामने की भुजाएं बराबर है, आयत में भी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। बस एक गुण और चाहिए, किसका, प्रत्येक कोण कितने डिग्री का करना है, 90 डिग्री का करना है। तो बेटा इस प्रकार के सवालों में सबसे पहले तो आपको जो दिया हुआ है वो लिखना होता है, फिर जो सिद्ध करना होता है वो लिखना होता है और फिर इसको हल करते हैं। तो लिखते हैं सबसे पहले जो सवाल में दिया हुआ है। बताओ सवाल में क्या दिया हुआ है। देखो सबसे पहले हम लिखेंगे सवाल में दिया हुआ, बताओ बेटा क्या दिया हुआ है कि ये जो है ना, ये क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है। चतुर्भुज ए बी सी डी ए क्या है, एक समांतर चतुर्भुज, ठीक है, ये समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। अब समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर है, मतलब ये वाला विकर्ण और ये वाला विकर्ण बराबर है, मतलब AC बराबर है BD, ये हमें दिया हुआ है। अब हमें करना है सिद्ध। अब बताओ क्या सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है कि ये जो है ना, ये क्या है, एक आयत है, मतलब चतुर्भुज ABCD एक क्या है, एक आयत है, ये सिद्ध करना है। अब आयत है तो इसका एक कोण 90 डिग्री करना है, ठीक है। अब देखो कैसे करेंगे, अब देखो उत्पत्ति में, अब जब हम हल करते हैं सवाल को तो वहां उत्पत्ति लिखते हैं भाई, ठीक है, उत्पत्ति में सवाल को हल करते हैं। अब बेटा देखो या तो कोण A को या B को या C को या D को, किसी एक कोण को 90 डिग्री कर दो आप। तो कैसे करेंगे, इसे करने के लिए हमें त्रिभुजों को सर्वांग सम करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, दो त्रिभुजों को सर्वांग सम करना पड़ेगा। तो देखो हम क्या करेंगे, एक तो ले लेंगे ये वाला त्रिभुज, ये वाला, ठीक है, ABD, और एक लेंगे ये वाला त्रिभुज, ठीक है, एक तो ये वाला और एक ये वाला, दोनों त्रिभुजों को करेंगे सर्वांग सम, ठीक है। कैसे करेंगे देखो ध्यान देना, एक तो लेना है आपको कौन सा, एक तो लेना है त्रिभुज ABD व ABD, ले लिया ये वाला, ठीक है, और दूसरा लेना है BAC, दूसरा त्रिभुज लेना है BAC से, इन दोनों को करना है सर्वांग सम। अब बेटा जब दो त्रिभुजों को सर्वांग सम करते हैं तो उन दोनों त्रिभुजों की तीन चीजें बराबर करनी होती है। कितनी चीजें, तीन चीजें बराबर करनी है।
इस त्रिभुज की और इस त्रिभुज की तीन चीजें बराबर करनी है। तो करेंगे, देखो ध्यान लगाना, इस त्रिभुज की ये भुजा और इस त्रिभुज की ये भुजा बराबर है। बताओ क्यों बराबर है? समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं क्या होती है? बराबर। तो इस त्रिभुज की ये भुजा और इस त्रिभुज की ये भुजा, इसकी तो AD और इसकी BC। तो देखो इस त्रिभुज की तो AD भुजा बराबर है इस त्रिभुज की BC भुजा के। बताओ क्यों बराबर है? कारण लिखेंगे, समांतर चतुर्भुज की कौन सी भुजा? सम्मुख भुजा। कारण भी लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है ना, इसलिए बराबर है। एक बराबर हो गई। अब दूसरी देखो, इस त्रिभुज की ये भुजा और इस त्रिभुज की ये भुजा, ये भी बराबर है। क्यों बराबर है? क्योंकि मैं सवाल में दिया हुआ है कि विकर्ण बराबर है। तो विकर्ण बराबर है तो ये वाला विकर्ण तो इस त्रिभुज का है और ये वाला विकर्ण इस त्रिभुज का है, ठीक है। तो देखो इस त्रिभुज की तो कौन सी भुजा? BD भुजा और इस त्रिभुज की AC भुजा। बताओ बेटा क्यों बराबर है? क्योंकि सवाल में दिया हुआ है, दे रखा है ना। अब दो बराबर हो गई, एक और बराबर करेंगे। तो बताओ एक और कौन सी बराबर है? देखो ये AB भुजा इस त्रिभुज के अंदर भी है और यही AB भुजा इस त्रिभुज के अंदर भी है। बताओ जो भुजा एक ही भुजा दोनों त्रिभुजों में आती है उसे कहते हैं कॉमन भुजा, उभयनिष्ठ भुजा। तो ये AB इस त्रिभुज में भी है और यही AB इस त्रिभुज में भी है। देखो AB यहाँ भी है और AB यहाँ भी है। तो क्या हो जाएगा? AB बराबर हो जाएगी AB के। क्यों हो जाएगी? ये हो जाएगी उभयनिष्ठ। कॉमन है ना दोनों में, उभयनिष्ठ हो गए। तीन चीजें बराबर। जिन दो त्रिभुजों की तीन चीजें बराबर हो वो दोनों त्रिभुज कैसे होते हैं? सर्वांग सम। कैसे होते हैं? सर्वांग सम। अब देखो कौन से नियम से? तीनों भुजा है ना, तो भुजा 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 नियम हो गया। मतलब S S S साइड 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 नियम द्वारा कह सकते हैं त्रिभुज ABD सर्वांग सम होगा। त्रिभुज किसके? BAC के। ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे? सर्वांग सम। यदि ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है तो इनके सभी संगत भाग क्या होंगे? बराबर। सभी संगत भाग क्या होंगे? बराबर। तो इस त्रिभुज का ये वाला कोण और इस त्रिभुज का ये वाला कोण क्या होगा? बराबर होगा। तो देखो इस त्रिभुज का तो DAB कोण कौन सा? DAB बराबर होगा इस त्रिभुज का ABC कोण ABC। बताओ ये दोनों क्यों बराबर होंगे? बाय CP CT से। क्यों? इसका मतलब होता है सर्वांग सम त्रिभुजों के सभी संगत भाग बराबर होते हैं। CP/CT का मतलब होता है सर्वांग सम त्रिभुजों के सभी संगत भाग क्या होते हैं? बराबर। कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेट ट्रायंगल। कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेट ट्रायंगल। सर्वांग सम त्रिभुजों के सभी संगत भाग क्या होते हैं? बराबर। हो गए ये दोनों कोण बराबर। अब बेटा इन दोनों कोणों का योग बताओ कितना होता है? ये वाली रेखा ये वाली रेखा समांतर है और इनको एक तिर्यक रेखा काट रही है। तो तिर्यक ये दो रेखाएं समांतर है और ये एक तिर्यक रेखा है। तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर बनने वाले कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। तो इन दोनों कोणों का जोड़ कितना होगा? 180 डिग्री होता है। तो देखो कोण DAB प्लस कोण ABC को जोड़ोगे तो होगा 180 डिग्री। कारण लिखना चाहो तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने कोण, तिर्यक रेखा के एक ही और बने कोणों का योग होता है ये 180 डिग्री। हो गया। अब देखो ये दोनों कोण बराबर है ना। तो देखो कोण DAB प्लस, अब देखो ABC की जगह ये नाम लिख सकते हैं क्योंकि ये दोनों बराबर है। तो यहाँ भी क्या लिख देंगे? कोण DAB बराबर हो गया 180। देखो एक DAB और एक DAB दोनों को जोड़ो तो ये हो गया 2 कोण DAB बराबर 180। अब ये दो गुणा है तो कहीं में जाएगा? भाग में। तो कोण DAB बराबर हो जाएगा 180 बटा 2। 2 का भाग देंगे तो आ जाएगा 90 डिग्री। आ गया ये कोण 90। यदि ये 90 है तो ये भी 90
और समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। तो ये 90 है तो ये भी 90 और ये 90 है तो ये भी 90। इसका मतलब सभी कोण 90 डिग्री हो गए। तो ये क्या हो गया, एक आयत हो गया। तो अतः लिख देंगे लास्ट में, अतः चतुर्भुज ए बी सी डी एक क्या है, एक आयत है। इति सिद्धम, हो गया सिद्ध। तो देखो आपको ध्यान रखना है, अगर समांतर चतुर्भुज से आपको आयत बनाना है तो समांतर चतुर्भुज का एक कोण कितना करना पड़ेगा आपको, 90 डिग्री। 90 डिग्री करने के लिए किन्हीं दो त्रिभुजों को आपको क्या करना पड़ेगा, सर्वांग सम। जैसे वो सर्वांग सम होगा तो उसका एक कोण कितना डिग्री हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, उतारो भाई। देखो सवाल नंबर 3 थोड़ा आप धैर्य रखिए और ध्यान से देखिए। हो सकता है आपको इनको समझने में थोड़ा टाइम लग जाए, क्योंकि बहुत दिनों के बाद हमने प्रश्नावली स्टार्ट करी है और इसके जो 2-3 क्लासेस थी इसकी प्रमेय और बेसिक मैंने पहले आपको बताया हुआ था। तो आप उनको एक बार देखते आइए, 100% आपको ये समझ में आएगी, इस बात की मेरी गारंटी है। तो देखो सवाल नंबर 3, दर्शाइए कि यदि एक चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हो तो वह एक सम चतुर्भुज है। देखो यहाँ पर आपको एक चतुर्भुज दिया हुआ है, ठीक है ना। देखो जैसे यहाँ पर बना देते चित्र, एक चतुर्भुज है, पहले ध्यान से समझ लेना। ये एक चतुर्भुज है भाई, कोई सा भी हो सकता है ना, उसने नहीं दिया है कि कौन सा चतुर्भुज है। ये एक चतुर्भुज है जिसका नाम है ए बी सी और डी, ठीक है। इस चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। इसके जो विकर्ण है ना, एक विकर्ण तो ये रहा और दूसरा विकर्ण ये रहा, ये दोनों विकर्ण परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित का मतलब ये वाला विकर्ण इसको दो बराबर भागों में बांटता है और ये वाला विकर्ण इसको दो बराबर भागों में बांटता है। मतलब ये वाला भाग इसके बराबर है और ये वाला भाग इसके बराबर है। और कितने डिग्री पर, यहाँ जहां समद्विभाजित करते हैं ना वहां पर बढ़ता है आपके 90 डिग्री का कोण। मतलब यहाँ भी 90, यहाँ भी 90, यहाँ भी 90, यहाँ भी 90, ये आपको दिया हुआ है। तो सिद्ध करो ये क्या है, एक सम चतुर्भुज है। आपको सिद्ध करना है कि ये जो बना है ना आकृति, ये क्या है, एक सम चतुर्भुज है। तो बताओ सम चतुर्भुज में क्या गुण होते हैं। सम चतुर्भुज की सभी भुजाएं बराबर होती हैं और विकर्ण परस्पर क्या करते हैं, लंब समद्विभाजित करते हैं। तो देखो विकर्ण तो इसके परस्पर लंब समद्विभाजित कर रहे हैं ना। अब आपको केवल क्या करना है, इसकी चारों भुजाओं को बराबर करना है। जैसे चारों भुजाएं बराबर हो जाएगी तो ये क्या हो जाएगा, सम चतुर्भुज हो जाएगा। सम चतुर्भुज में गुण होते हैं, एक तो उसकी चारों भुजाएं बराबर होती है और दूसरा गुण होता है कि उसके जो विकर्ण है ना परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, देखो विकर्ण तो परस्पर समकोण पर समद्विभाजित कर रहे हैं। अब आपको क्या करना है, इनकी भुजाओं को बराबर करना है। तो कैसे करेंगे, देखो ध्यान लगाना। सबसे पहले तो लिखो जो सवाल में दिया हुआ है, ठीक है। तो बताओ बेटा क्या दिया हुआ है। सबसे पहले लिखेंगे सवाल में दिया हुआ, बताओ क्या दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, सब एक चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समकोण पर क्या करते हैं, समद्विभाजित। तो देखो चतुर्भुज ए बी सी डी के विकर्ण ठीक है परस्पर समकोण पर क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। ये हमें सवाल में दिया हुआ है। अब आप चाहो तो पूरी डिटेल लिख सकते हो कि जैसे मान लो यहाँ O है तो AO बराबर CO, BO बराबर DO और ये वाला कोण कितने का, 90 डिग्री का। लिखना चाहो तो, वरना लिखने की आवश्यकता नहीं है। फिर आपको लिखना है जो सिद्ध करना है, हमें करना है सिद्ध। बताओ क्या सिद्ध करना है कि एक चतुर्भुज, ये जो चतुर्भुज है ये कौन सा चतुर्भुज है, सम चतुर्भुज है। चतुर्भुज A B C D एक क्या है, एक सम चतुर्भुज, एक सम चतुर्भुज है। मतलब इसकी आपको चारों भुजाएं क्या करनी है, बराबर करनी है। अब देखो उत्पत्ति में मतलब हम सवाल को हल करते हैं भाई। तो कैसे करेंगे, चारों भुजाएं बराबर करनी है। तो यहाँ पर भी भुजाओं को बराबर करने के लिए आपको इन्हीं दो त्रिभुजों को करना पड़ेगा सर्वांग सम। जैसे त्रिभुज सर्वांग सम होंगे भुजाएं क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। बिल्कुल आसान है त्रिभुजों को सर्वांग सम करना। तीन चीजें बराबर करनी होती है, ठीक है ना। आप पिछली क्लासेस जरूर देखना।
तो कोई से भी दो त्रिभुज ले लो, कोई से भी जो आपको अच्छा लगे, ये वाला ले लो, ये ले लो, या ये वाला, कोई से भी दो त्रिभुज ले लो आप। तो जैसे मान लो कि ये दोनों ले लेते हैं, है ना, एक तो ये ले लेते हैं, एक ये ले लेते हैं, ये दोनों त्रिभुज लेंगे, एक तो ए ओ बी और एक बी ओ सी, है ना। एक तो लेंगे त्रिभुज ए ओ बी व दूसरा त्रिभुज लेंगे, एक तो ए ओ बी और एक बी ओ सी, त्रिभुज बी ओ सी से दोनों त्रिभुजों को करना है सर्वांग सम। तो सर्वांग सम करने के लिए कितनी चीजें बराबर, तीन चीजें बराबर करनी है। तो देखो इस त्रिभुज की ये भुजा और इस त्रिभुज की ये भुजा बराबर है, क्योंकि सवाल में दिया हुआ है किसके विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं। तो ये वाला भाग तो इस त्रिभुज का है और ये वाला भाग इस त्रिभुज का है, तो इसका तो AO और इसका CO, इस त्रिभुज की तो AO भुजा और इस त्रिभुज की CO भुजा बराबर है। क्यों बराबर है? क्योंकि सवाल में दिया हुआ एक चीज बराबर हो गई। अब दूसरी देखो, इस त्रिभुज की ये भुजा देखो और इस त्रिभुज की भी ये भुजा देखो, ये भुजा ऐसी है जो इस त्रिभुज के अंदर भी है और इस त्रिभुज के अंदर भी है, दोनों में है ना। तो दोनों में एक ही भुजा हो तो उसे कॉमन भुजा कहते हैं, उभयनिष्ठ भुजा कहते हैं। तो देखो BO इसमें भी है और BO इसमें भी है, देखो ये नाम आ रहा है दोनों में, OB यहाँ भी है, OB यहाँ भी है, तो लिख दो OB बराबर है OB। क्यों बराबर है? BO लिखो OB लिखो, एक ही बात है। क्यों बराबर है? क्योंकि ये हो जाएगी आपके उभयनिष्ठ। दो बराबर हो गई, अब एक और बराबर करना है, एक और बराबर करनी है। देखो क्या बराबर हो जाएगा, इस त्रिभुज का ये कोण 90 डिग्री, तो बताओ इस त्रिभुज का ये कोण भी कितना होगा, 90 होगा भाई, क्योंकि हमसे ये कहा है सवाल में कि इसके जो ये ना समकोण पर प्रतिच्छेद करता है, मतलब ये सभी कोण 90 डिग्री है। तो ये 90 इस त्रिभुज का और ये 90 इस त्रिभुज का, है ना। तो जैसे आप चाहो तो नाम लिख दो AOB और BOC, नाम नहीं लिखना चाहो तो ये एक नंबर और ये दो नंबर डाल दो, है ना। तो इसका तो कोण नंबर 1 और इसका कोण नंबर 2 नंबर डाल दो आप, तो बिल्कुल आसान रहेगा आपके लिए। ये दोनों कोण क्यों बराबर है? क्योंकि ये है आपके 90 डिग्री और ये सवाल में दिया हुआ है, दिया हुआ है ना सवाल में। हो गई तीन चीजें बराबर। जिन दो त्रिभुजों की तीन चीजें बराबर हो, दोनों त्रिभुज क्या होते हैं? सर्वांग सम। क्या होते हैं? सर्वांग सम। अब बताओ नियम कौन सा? दो तो भुजा और एक कोण है। तो देखो यहाँ पर, यहाँ देखो भुजा है, फिर कोण है, फिर भुजा है, तो भुजा कोण भुजा, तो SAS कौन सा नियम, इधर लिख देता हूं, SAS साइड एंगल साइड नियम द्वारा कह सकते हैं कि त्रिभुज कौन सा? AOB सर्वांग सम है BOC के, त्रिभुज AOB सर्वांग सम होगा त्रिभुज BOC के। यदि ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है तो इनके सभी संगत भाग क्या होंगे? बराबर। तो इस त्रिभुज की ये भुजा और इस त्रिभुज की ये भुजा क्या होगी? बराबर होगी। तो AB किसके बराबर होगी? BC के। इसकी तो AB भुजा बराबर हो जाएगी इसकी BC भुजा के। क्यों हो जाएगी? बाय CP/CT, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेट ट्रायंगल। सर्वांग सम त्रिभुज के सभी संगत भाग क्या होते हैं? बराबर। तो इतनी बड़ी लाइन हिंदी में लिखने के बजाय हम शॉर्ट में लिख देंगे CP/CT। हो गया? तो बेटा ये दोनों भुजाएं बराबर हो गई ना। अब यदि जैसे हमने ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम करे, अगर आप इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम करोगे तो ये भुजा और ये भुजा क्या हो जाएगी? बराबर। और इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम करोगे तो ये भुजा और ये भुजा क्या हो जाएगी? बराबर। और इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम करोगे तो ये भुजा और ये भुजा क्या हो जाएगी? बराबर। तो सभी भुजाएं बराबर हो गई। तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो इसी प्रकार जैसे ये दोनों बराबर हुई, इन दोनों को सर्वांग सम करने से, इन दोनों को सर्वांग सम करने से ये दोनों भी क्या हो जाएगी? बराबर। BC किसके बराबर हो जाएगी? BC हो जाएगी DC के बराबर। और इसी प्रकार ये AB किसके बराबर? ये दोनों सर्वांग सम होंगे तो AB भी AD के बराबर हो जाएगी। AB हो जाएगी किसके बराबर? AD के बराबर। तो देखो चारों भुजाएं बराबर हो गई चारों भुजाएं। तो जिस चतुर्भुज की सभी भुजाएं बराबर हो वो कौन सा चतुर्भुज कहलाता है? समचतुर्भुज। तो पता है लिख देंगे लास्ट में, चतुर्भुज ABCD एक क्या है? एक समचतुर्भुज है, क्योंकि इसकी चारों भुजाएं क्या हो गई? बराबर हो गई। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको तीनों सवाल समझ में आए होंगे। समझ में आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें।
जल्द से जल्द आपका कोर्स करवाया जाएगा और आपको अच्छी तरह से समझाया जाएगा।